नमस्कार। हैप्पीनेस मैनेजमेंट कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है हम ब्रेक लगाकर गाड़ी चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आचार्य डॉक्टर श्याम, योग एवं आध्यात्मिक गुरु। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन रूपी गाड़ी को प्राय ब्रेक लगा करके चला रहे हैं। इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूंगा। जब मैं ड्राइविंग सीख रहा था उस समय की बात है। एक दिन मैं अपनी कार को ड्राइव के लिए ले गया। 15 से 20 किलोमीटर में चला। 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद मैं वापस आया और मैंने पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी को खड़ा किया पेट्रोल भरवाने के लिए। गाड़ी का साइड का शीशा मैंने जैसे ही डाउन किया, मुझे एक अजीब सी बदबू आई। पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने कहा कि आपकी हैंड ब्रेक लगी हुई है, इस वजह से आपके ब्रेक के लेदर्स में से बदबू आ रही है, आग भी लग सकती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने महसूस किया कि ब्रेक 30% हैंड ब्रेक लगी रहने से मेरे गाड़ी की स्पीड भी एक्सीलेटर दबाने के बावजूद भी बहुत कम थी। दूसरा, गाड़ी फ्यूल भी अधिक मात्रा में खा रही थी। और तीसरा, गाड़ी के ब्रेक के लेदर्स में घर्षण की वजह से बदबू आ रही थी, उनमें आग भी लग सकती थी और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मित्रों, ठीक इसी प्रकार से दुनिया के 90% लोग ऐसे हैं जो कि अपने जीवन रूपी गाड़ी को ब्रेक लगा करके चला रहे हैं। दुनिया के 90% लोग ऐसे हैं जो कि अपने काम को खुशी से नहीं करते हैं, अर्थात वे उस काम को करते हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी मजबूरी के कारण से, पेट पालने के कारण से, आजीविका के कारण से उस काम को उन्हें करना पड़ता है। इसलिए वह उस काम को करते समय, काम के लिए निकलते समय भी स्ट्रेस से भर जाते हैं। दूसरा, हमारे मन के भाव और विचारों के अनकंट्रोल होने के कारण से, हमारी अधिक तमन्नाओं, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं के ज़्यादा होने के कारण से हम हमेशा स्ट्रेस से भरे रहते हैं। हम जो भी काम करते हैं स्ट्रेस लेकर के करते हैं, तनाव लेकर के करते हैं। जैसे पहली बार हमने साइकिल चलाना शुरू किया था तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरे होते थे। साइकिल चलाते समय हम साइकिल के हैंडल को बहुत मजबूती से, बहुत ताकत से जकड़ करके पकड़ते थे, गर्दन को जकड़ लेते थे और बड़ी ही मुश्किल से मूवमेंट करते थे, पेडल लगाते थे। लेकिन जैसे ही हमने साइकिल चलाना सीखा, साइकिल चलाने का हमें अभ्यास हो गया, हमारे हाथ भी रिलैक्स होने लगे, हमारी गर्दन भी रिलैक्स होने लगी और हम आराम से पेडल मारते हुए, मस्ती करते हुए, गीत गुनगुनाते हुए साइकिल को चलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमको जीवन को चलाना आना चाहिए। दोस्तों, जीवन को सुंदर तरीके से चलाने के लिए हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। पहले हम समझें कि स्ट्रेस के साथ, तनाव के साथ काम करने से क्या होता है। स्ट्रेस के साथ, तनाव के साथ काम करने से हमारे शरीर की सेल्स में घर्षण अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। शरीर की सेल्स में घर्षण की वजह से हमारे शरीर की एनर्जी, हमारे शरीर का फ्यूल का कंजम्पशन, फ्यूल की अधिक मात्रा खर्च होती है, हमारी एनर्जी का लॉस अधिक मात्रा में होता है, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर जो घर्षण अधिक मात्रा में होता है, स्ट्रेस अधिक मात्रा में होता है, तो हमारी काम की स्पीड कम हो जाती है, हमारे काम की, हमारे शरीर की, हमारे मन की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है।
तीसरा काम क्या होता है कि जैसे जैसे स्ट्रेस अधिक मात्रा में बढ़ता है, शरीर की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, फ्यूल अधिक मात्रा में खर्च होता है, एनर्जी अधिक मात्रा में खर्च होती है, तो हमारे पूरे शरीर के अंदर प्राण शक्ति कमज़ोर होती चली जाती है। प्राण शक्ति कमज़ोर होती चली जाती है और जिस पार्ट में, बॉडी के जिस पार्ट में प्राण शक्ति कमज़ोर होगी वह पार्ट डैमेज होगा, बीमार होगा। इस प्रकार हम अनेकों प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हमारे शरीर के पूरे सिस्टम्स में एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सारे सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है और पूरा तंत्र हमारा बिगड़ जाता है। हम अनेकों प्रकार की शारीरिक मानसिक व्याधियों के, बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हमारा जीवन अनेकों प्रकार के दुखों से भर जाता है, पीड़ाओं से भर जाता है, कष्टों से भर जाता है। इसलिए दोस्तों, जीवन रूपी गाड़ी को ब्रेक लगा करके नहीं चलाएं, स्ट्रेस से भर करके नहीं चलाएं। स्ट्रेस से बिना तनाव के बिना जीवन की गाड़ी को कैसे चलाएं, इसके लिए आपको 2 थ्योरेटिकल बातों पर विचार करना होगा, थ्योरेटिकल बातों को समझना होगा और 3 प्रैक्टिकल बातों को आपके जीवन में आपके ढालना होगा, आपके डेली प्रैक्टिस में उनको करना होगा। 2 प्रैक्टिकल बातें यह है कि आप अपनी मौलिक प्रतिभा के आधार पर, अपनी खुशी के आधार पर, अपनी उत्साह उमंग के आधार पर काम का चयन करें। जो भी काम करें पूरे उत्साह से, पूरी उमंग से, पूरी तन्मयता से, अंदर की खुशी से करें। यह मान के करें कि ये भगवान की सेवा है, भगवान की पूजा है और उसके बदले जो आपको रिटर्न मिल जाए, जैसा मिल जाए, जो मिल जाए, उसमें आप खुश रहें। दूसरा काम क्या है कि हमारे शरीर की, हमारे मन की जो आवश्यकता है, हमारी जो भौतिक आवश्यकता है, हमारी इच्छाएं, कामनाएं, तमन्नाएं, वासनाएं, उनको सीमित रखें, उनको कंट्रोल में रखें। भौतिक संसाधनों में, भौतिक सुविधाओं में सुख नहीं है, सुख हमारी आत्मा के अंदर है, शांति हमारी आत्मा के अंदर है। इसलिए भौतिक संसाधनों को, भौतिक सुखों को, भौतिक आवश्यकताओं को अपने नियंत्रण में रखें। 2 थ्योरेटिकल बातों को आपको समझने के साथ आपको 3 प्रकार के प्रैक्टिकली प्रोसेस से गुजरना होगा। अपने शरीर को तनाव से मुक्त करने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, एक एक कोशिका में एनर्जी का लेवल बढ़ाने के लिए आपको नियमित रूप से यौगिक अभ्यास करना पड़ेगा। यौगिक क्रियाओं का या यौगिक आसनों का अभ्यास करना होगा। मन को स्वस्थ करने के लिए, पूरी तरह से तनाव से दूर करने के लिए आपको नियमित रूप से 5 से 7 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होगा और 5 से 7 मिनट ही आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों प्रकार के प्राणायाम लगभग 15 से 20 मिनट करेंगे तो नियमित रूप से आपके मन में बसा हुआ जो स्ट्रेस है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और तीसरा जो काम करना है वह है ओंकार का ध्यान करें या अन्य किसी प्रकार का ध्यान करें। 15 से 20 मिनट डेली आप ध्यान करें। ध्यान करने से, ओंकार का ध्यान करने से, गायत्री का ध्यान करने से या और कोई ध्यान जो आपको पसंद हो वैसा ध्यान करने से आपकी आत्मा के गुणों का, आपकी आत्मा के प्रकाश का प्रभाव आपके जीवन में होगा, आपके तन में होगा, आपके मन में होगा, आपकी प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक सेल तक आपकी आत्मा का प्रकाश पहुंचेगा। आपका जीवन सुखद होगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, बीमारियों से मुक्त हो जाएगा, कष्टों से मुक्त हो जाएगा, दुखों से मुक्त हो जाएगा और आपका जीवन सहज सरल सुखी हो जाएगा। इति ओम, नमस्कार, धन्यवाद।